नमस्कार दोस्तों, मैं परशुराम मौर्य आपका स्वागत करता हूं अपने न्यू यूट्यूब चैनल एमबीसी सेंटर में। मित्रों, आपको पता होगा, जो मेरे कक्षा 10 के छात्र छात्राएँ हैं उन्हें पता होगा कि आपका पेपर 3 मार्च को समाप्त हो चुका है। और 3 मार्च को जो पेपर था आपका, वो था सामाजिक विज्ञान का। और हर पेपर की तरह इस सामाजिक विज्ञान के पेपर में भी आपका 20 क्वेश्चन एमसीक्यू था। तो जो 20 क्वेश्चन एमसीक्यू था उसे बच्चों ने बहुत अच्छा से किया, और जो छात्र छात्राएँ थे उन्होंने बहुत अच्छा से प्रयास किया। देखिए, जो पढ़ाया गया था उसके हिसाब से बच्चों का पेपर आ रहा है। जिस बच्चे ने या जिसने भी तैयारी अच्छी की होगी उसका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो मित्रों, मैं जैसे पिछले पेपरों का मैंने आपको दिखाया था कि कैसे किस प्रकार से हम लोगों ने जो बहुविकल्पी प्रश्न थे यानी एमसीक्यू थे उनका वर्णनात्मक हम लोगों ने छोड़कर एमसीक्यू को हल किया था। आज उसी तरह से हम लोग सामाजिक विज्ञान के पेपर का एमसीक्यू करेंगे। और इसमें कोई अगर गलती हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको एमसीक्यू प्रश्नों को बताऊँ। चलिए आज शुरू करते हैं हम प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, यहाँ देखिए, प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। जो ऑटो वान बिस्मार्क है उसका संबंध किस देश से था। आप जानते होंगे, सामाजिक विज्ञान पढ़े होंगे आप, कि जो ऑटो वान बिस्मार्क है इसी ने ही जर्मनी के एकीकरण में भूमिका निभाई थी। तो जर्मनी के एकीकरण में जो भूमिका निभाई थी ऑटो वान बिस्मार्क ने, तो स्पष्ट है कि उसका संबंध जर्मनी से होगा। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर जो होगा, पहला का जो आंसर होगा इसमें, पहला का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1, पहला का आंसर आपका होगा बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर, यानी जर्मनी। ऑटो वान बिस्मार्क का जो संबंध है वो जर्मनी है। कौन है? जर्मनी है। ठीक मित्रों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे रहा, ये देखिए। अगला प्रश्न कर रहा है कि नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी। तो आप जानते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट एक ऐसा व्यक्ति था इतिहास में जिसने नेपोलियन संहिता को भी लागू कराया था, जिसके अंतर्गत उसने समाज के कल्याण के लिए बहुत से कार्य किए। लेकिन कई प्रकार के देश मिलकर, यूरोपीय देश मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिए। और जो नेपोलियन बोनापार्ट का पराजय हुआ था वो सन 1815 ईस्वी में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका भी आंसर जो होगा बी सही होगा, यानी डी इज द राइट आंसर। और तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा संघीय सूची का विषय है। निम्नलिखित में कौन सा संघीय सूची का विषय है, यानी यह जो प्रश्न है ये नागरिक शास्त्र से लिया गया, आपके सिविक्स से लिया गया है। नागरिक शास्त्र में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये तीनों का उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत क्षेत्रों को भी बांटा गया है। तो संघीय सूची बोला है, तो संघीय सूची का संबंध जो है वो रक्षा से होना चाहिए। देखिए, व्यापार जो है वो चल जाता है समवर्ती सूची में, और कृषि है, शिक्षा है, वो सब दूसरे सूची में चले जाते हैं, समवर्ती सूची, संघ सूची। और एक हमारा है समवर्ती सूची, संघ सूची, और एक है अलग से हम देखते होंगे उसमें तीसरा, 3 सूचियाँ हमारे पास हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा लेकिन आपको बता रहा हूँ फिर कंफर्म करके। संघ सूची, राज्य सूची, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो जो रक्षा का क्षेत्र है वो हमारा संघ सूची का विषय है, संघ सूची का। तो रक्षा, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये रक्षा संबंधित है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो सी सही होगा, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ब्रेटन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित था। जो ब्रेटन वुड्स है यह संस्था कहाँ पर स्थित थी। तो आप देखते हैं कि ब्रिटेन जो वुड्स है वो अमेरिका में स्थित था। जो ब्रिटेन वुड्स संस्था थी वो अमेरिका में स्थित थी, यानी इसमें दिया है ऑप्शन अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। आप कहेंगे अमेरिका, यानी सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। अब आप देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का बहुत यूनिक प्रश्न है। आप देखेंगे बहुत बार ये हम लोग ऐसा नारा सुनते होंगे या ऐसे कई बार स्लोगन सुने होंगे, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। कह रहा है प्रश्न कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसका आंसर सही होगा गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो आप जानते हैं कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार जो कथन है यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। कौन कहा है? बाल गंगाधर तिलक। यानी
इसका क्वेश्चन नंबर 5 का जो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा वो बी सही होगा, बी यानी बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत में मताधिकार की आयु है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारत में मताधिकार की आयु कितनी है। तो आप जानते हैं कि भारत में जो मताधिकार की आयु है वह 18 वर्ष है, यानी जब तक व्यक्ति 18 वर्ष का नहीं हो जाएगा, चाहे वो कोई लड़का हो या कोई लड़की हो, जब तक वो 18 वर्ष का नहीं हो जाता है तब तक उसको मत देने का अधिकार नहीं है, यानी बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का बी सही है, बी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि। जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वह अन्य शासन व्यवस्था से अच्छी क्यों है। ऑप्शन ए है सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, ऑप्शन बी है व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मित्रों, आप जानते होंगे इस बात को कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत सभी नागरिकों को समानता का अधिकार मिलता है और उनकी मान सम्मान यानी गरिमा को भी बढ़ावा मिलता है। यानी हम कह सकते हैं ए और बी, जो ऑप्शन ए और बी है ये दोनों सही हैं, यानी कह सकते हैं सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो आप जानते हैं ए.ओ. ह्यूम, और हम कई लोग के बारे में जानते हैं जो कांग्रेस नेता रह चुके हैं, या अंग्रेज़ों ने अपनी सुरक्षा के लिए या अंग्रेज़ों ने अपनी व्यवस्था के लिए एक पार्टी की स्थापना की जिसका नाम था कांग्रेस पार्टी। ये कांग्रेस जो पार्टी है अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित की गई है। इसकी स्थापना सन 1885 ईस्वी में की गई थी। इसमें ऑप्शन दिया था 1885, 1904, 1857, 1855। आप कहेंगे 1885, यानी क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका जो ऑप्शन सही होगा ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं। तो अवशिष्ट शक्तियाँ तो आप जानते हैं किसका प्राप्त है, लेकिन इसमें ऑप्शन दिया राज्य, संघ, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन ए में राज्य, ऑप्शन बी में संघ, ऑप्शन सी में ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में कोई नहीं। तो ये जो संघ है, संघ को अवशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त की गई हैं, प्रदान की गई हैं। यानी क्वेश्चन नंबर जो 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा वो होगा आपका सही संघ यानी बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 का रहा, भारतीय संविधान कब लागू किया गया। देखिए भारतीय संविधान की बात कर रहा है, प्रश्न कर रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू किया। तो भारतीय संविधान आप सबको पता है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ। तो यानी 26 जनवरी, इसमें ऑप्शन दिया है 15 अगस्त, 14 अगस्त, 10 दिसंबर, 26 जनवरी बोलेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा डी, यानी डी इज द राइट आंसर। धन्यवाद मित्रों, थोड़ी देर बाद मैं आपको अगला जो 10 प्रश्न है उसे भी हल कराऊंगा। ये 10 प्रश्नों के उत्तर हुए, आप इसको देख सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करें और इसको शेयर भी करें, और चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद, थोड़े बाद मैं आपको 10 क्वेश्चन अगला फिर से कराऊंगा। नमस्कार।